अच्छा, और शादी के बारे में आपका क्या विचार है? शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गलत संगति में पड़ जाते, लेकिन मेरे दो जैसे ही बच्चे कॉलेज वगैरह में जाते, पेरेंट्स उन पे शक करना चालू कर देते। हाँ। उनका मोबाइल चेक करना, उनको बाहर नहीं जाने देना, उनके कॉल वगैरह। और मेरी बहुत सारी, आपको पता ही है कि लड़कियां बहुत अच्छी दोस्त है। हाँ। तो उनके बारे में क्या बताना चाहो? नीट में जब सिलेक्शन हुआ था उस टाइम कैसा फील हुआ था आपको? नॉर्मली हम देखते हैं कि पापा और अगर कोई लड़की है उनकी, तो उनके बीच में बॉन्डिंग अच्छी रहती है, लेकिन बाप और बेटे की बॉन्डिंग। मेरा पहला पॉडकास्ट है जो मेरे आइडियल्स के साथ मैं करना चाहता हूँ, जो कि मेरे मम्मी हैं, पापा भी बैठे हैं साइड में, जो सुनेंगे हमारी स्क्रिप्ट की क्या बोल रहे हैं बच्चे। रैंडम वीडियो होना वाला है, मम्मी से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, मम्मी अपने से पूछेंगे, जिनका आपको पता चलेगा कि एज अ नीट एस्पिरेंट मेरी लाइफ कैसे होती थी। उसके बाद मैं MBBS में आया तो मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या स्ट्रगल्स किए, घर वालों ने क्या किए, मैंने क्या किए, और लास्ट में तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। एज अ नीट एस्पिरेंट, एज अ MBBS स्टूडेंट तुम सब चीज़ों को रिलेट कर पाओगे। और अगर कोई से और डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हो, वो भी एज अ फैमिली, नॉर्मल फैमिली की तरह आप ट्रीट करके, आपको अपनी जगह पे रख के मुझे इमेजिन कर पाओगे। तो मम्मी, तो मेरा नीट में जब सिलेक्शन हुआ था उस टाइम कैसा फील हुआ था आपको? बहुत खुशी हुई थी। माइक ले लीजिए। हाँ। बहुत खुशी हुई थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बनने जा रहा है। ओके, और मेरे बारे में थोड़ा सा बताओ कि मैं स्कूल टाइम पे कैसा था, फिर जब मेरा नीट में सिलेक्शन हुआ और MBBS में, उसमें मेरे लाइफ में, मतलब मेरे बातचीत करने के तरीके में, मेरे व्यवहार में, मेरी चीज़ों में क्या क्या चेंजेस हुए। स्कूल टाइम में तो बहुत ही शैतान था, ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या करेगा, 12th करके क्या करता है, 12th भी कैसे करेगा, मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि 12th में भी 92% बना सकता है, पर पता नहीं क्या उसके अंदर जुनून था। उसके बड़े भाई का जब नीट में सिलेक्शन हुआ और जब उसको अरविंदो में मिली कॉलेज MBBS के लिए, तब से उसके मतलब उसको एक जुनून आ गया था कि मुझे भी बनना है, तो भैया की तरह डॉक्टर ही बनना था। क्योंकि हमारी फैमिली में हम लोग हमेशा कहते थे कि तू डॉक्टर शायद नहीं बन सकता, क्योंकि वो हमेशा से चिल रहता था, हर चीज़ को मजाक मस्ती में लेता था। तो जब से उसके भैया का सिलेक्शन हुआ तब से उसका जुनून बना था और उसने वो जुनून पूरा किया और नीट में सिलेक्शन लिया और आज मतलब MBBS के 3rd ईयर में पढ़ रहा है। बहुत खुशी होती है मेरे बेटे के लिए हमें। नहीं, ठीक है, ये खुशी तो होती है। हाँ। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। हाँ। कि मतलब मैं जब नीट टाइम पे था तो कैसा था, फिर MBBS में आया तो मेरे में क्या चेंजेस हुए, ये मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, ताकि जनता को पता चले कि क्या क्या चीज़ें। नीट टाइम पे तो बहुत सीरियस रहता था। हाँ, घर भी बहुत कम आता था, मतलब त्योहारों पर भी नहीं आता था, उसका पूरा फोकस पढ़ाई पे रहता है। और उसके बाद MBBS में भोपाल जाने के बाद थोड़ा सा 5-6 महीने तो थोड़ा सीरियस रहा। उसके बाद जैसे ही ये यूट्यूब पे काम करने लगा, पूरा मतलब एकदम मस्त रहने लग गया। ऐसा हमको लगता ही नहीं कि ये पहले वाला योगेश से पूरा चेंज हो गया है। मजाक मस्ती हमेशा मूड, चलो मम्मी वीडियो बनाओ, चलो मम्मी ये करते, चलो मम्मी, मतलब बहुत चेंज आ गया तब से, मतलब बहुत मतलब मस्त रहने लग गया। अच्छा, तो इससे एक चीज़ पता चलती है कि नीट के टाइम पे अगर सीरियस नहीं रहोगे तो सिलेक्शन तो नहीं होगा, और MBBS को अगर सीरियस लोगे तो जीवन में सुखी तो नहीं रहोगे। हाँ। क्योंकि MBBS में पढ़ना बहुत ज़्यादा है। हाँ। ये तुम एक बार बताओ कि मैं एग्ज़ाम की एक रात पहले जब लगाता हूँ MBBS में तो क्या करता हूँ? जब एग्ज़ाम के एक रात पहले लगाता है तो रोता है, मम्मी मैं क्या करूँगा, मेरा कल पेपर है। तो हम बोल देते कि बेटा क्यों वीडियो बनाया कर, पढ़ाई पर ध्यान दे। नहीं, मैं पढ़ाई पर ध्यान, तो पूरा एकदम इमोशनल हो जाता है, रोने जैसा मुँह कर लेता है और हमको भी रुला देता है। बोलता है मैंने रात भर सोया नहीं, मैंने कुछ खाया भी नहीं। तब हमको भी ऐसा लगता है कि रियल में MBBS की पढ़ाई बहुत टफ भी है और बच्चों के लिए सही में थोड़ी सी समस्या रहती है एग्ज़ाम के टाइम। तो मैं ये कहना चाहूँगी, मेरे बेटे को भी कहना चाहूँगी शुरू से पढ़ाई कर। ये हमेशा ऐसा ही करता है, शुरू से थोड़ी सी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता, और जब एग्ज़ाम पास में आती है तब इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है और ये पढ़ाई का बहुत फिर टेंशन लेने लगता है। और एक नॉर्मल पेरेंट्स को भी एक चीज़ रहती है कि बच्चे MBBS में आएंगे तो बिगड़ जाएंगे, कि दारू पीने लग जाएंगे, गुटखा पाउच तो छोड़ो सिगरेट पीने लग जाएंगे। हाँ। तो ये चीज़ों के लिए क्या बताना चाहोगे कि तुम्हारे बच्चों को तुमने ये चीज़ों से दूर कैसे रखा? हाँ, मेरे दोनों बच्चों में जो लोग कहते हैं ना कि MBBS में जाने के बाद ऐसे ऐसे बच्चे बिगड़ जाते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गलत संगति में पड़ जाते, लेकिन मेरे दोनों बेटों पे ऐसा कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। मेरे बेटे जैसे थे वैसे ही है, और उसमें
संस्कारों का असर है, क्योंकि मेरे बच्चों को मैंने बचपन से ही, हम गायत्री परिवार से जुड़े हैं और बचपन से ही बच्चों को संस्कार दिए हैं। तो निश्चित मुझे अपने बेटे के भी मतलब आज मेरा बड़ा बेटा भी जॉब कर रहा है, उसकी कंप्लीट हो गई है MBBS। तो उसमें भी मुझे कोई ऐसा कोई दुष्परिणाम नहीं दिखा कि कुछ गलत संगति का असर है ये। और मेरे छोटे बेटे में भी जैसा था वैसा ही है, कोई गलत संगति। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार जरूर दें ताकि हमारे बच्चे हमारे से दूर रहकर भी अपने संस्कारों को ध्यान में रखें। और फिर मम्मा एक ये वाला सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि नीट में जैसे कि आपके दोनों बच्चे MBBS कर रहे हैं, हाँ। तो आपने ऐसी कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखा कि बच्चे सिलेक्शन ले पाए, या बच्चों को कैसे फोर्स किया कि आप नीट करो, डॉक्टर की तैयारी करो, मतलब क्या चीज़ें ऐसी उनमें रखी कि वो सिलेक्शन ले भी पाए और उन पर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं बना? हाँ, मेरे बच्चों का जैसे उनका मूड हुआ था कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, उन्होंने हमारे से बात की कि हम नीट की तैयारी करना चाहते हैं। तो हमने बोला ठीक है बेटा आप करो। मेरे जहाँ तक मेरे बच्चों की खुद की मेहनत भी थी और मेरे घर मतलब मेरे ससुर जी थे जिनका उनको बहुत उन पे ज़्यादा उनका ये था, मतलब लाड़ प्यार भी था। और उनका मतलब ये पूछे तो उनके संस्कार बहुत ज़्यादा उनमें थे। और हमने हमारे बच्चों पे कभी फोर्स नहीं किया। अगर वो जैसे टेस्ट दे के आते थे, नीट की जब एग्जाम टेस्ट होते थे दे के आते थे, तो आके बोलते थे कि मम्मी आज टेस्ट बिगड़ गया। तो हम यही बात बोलते थे कि बेटा बिगड़ गया, ये बिगड़ा है तो दूसरा सुधरेगा, मतलब टेंशन मत लेना, अगर इस साल नहीं सिलेक्शन होता तो अगले साल लेना है। हमने हमें बच्चों पे कभी ऐसा फोर्स नहीं डाला कि आपको इसी साल सिलेक्शन लेना है। हर बात उनसे प्यार से नर्मता से कही, उनसे कभी भी उन पे दबाव किसी चीज़ का न तो पहले दबाव किया था और न ही आज भी। अगर पेपर कुछ गलत होते हैं, बिगड़ जाते तो हम ये बोलते हैं बेटा ठीक है दूसरा पेपर सुधार लेना। लेकिन हम लोगों ने, उसके पापा ने भी और मैंने भी उस पर कभी फोर्स नहीं डाला। और यही कारण है कि मेरे बच्चे मस्त होकर पढ़ाई करते हैं। अच्छा, और आप सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बताओ कि नॉर्मली हम देखते हैं कि पापा और अगर कोई लड़की है उनकी, तो उनके बीच में बॉन्डिंग अच्छी रहती है, लेकिन बाप और बेटे की बॉन्डिंग कभी अच्छी नहीं होती। मतलब नॉर्मली 90% लोगों में कभी अच्छी नहीं होती। तो एक बार बताओ कि हमारी बॉन्डिंग हमारे पापा से कैसी है? एकदम दोस्त की तरह। मेरे दोनों बेटे उनके पापा से एकदम दोस्त की तरह रहते हैं, उसके पापा भी हमेशा दोस्त की तरह रहते हैं। मतलब आते हैं तो ऐसा लगता, अगर तीनों दो बेटे और जब उनके पापा साथ में बैठते हैं तो कोई बोल नहीं सकता कि ये मतलब बाप बेटे बैठे, ऐसा लगता है जैसे तीनों फ्रेंड बैठे। अच्छा, ये बॉन्डिंग है ना? हाँ हाँ। तो आप सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि जैसे ही बच्चे कॉलेज वगैरह में जाते, पेरेंट्स उन पे शक करना चालू कर देते। हाँ। उनका मोबाइल चेक करना, उनको बाहर नहीं जाने देना, उनके कॉल वगैरह चेक करना, किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ। तो इस पे क्या बताना चाहोगे? मैं इस पे ये बताना चाहूँगी, हमने न तो हमारे बच्चों की कभी मोबाइल चेक किए, न ही हमारे बच्चे आते दीपावली त्योहारों पे आते 4-4 5-5 दिन रहते, वो कभी मोबाइल लेके छत पे या कहीं बाहर जाकर उन्होंने ना तो कोई पर्सनल बात की। हमारे बेटे हमारे पास ही हमारे साथ ही रहते हैं, बात भी करते हैं। और हमें कोई ऐसा कभी आज तक ऐसा डाउट नहीं हुआ कि हमारे बच्चों के मोबाइल में कुछ गलत चीज़ें हैं। हाँ। और मेरी बहुत सारी, आपको पता ही है कि लड़कियां बहुत अच्छी दोस्त है। हाँ। तो उनके बारे में क्या बताना चाहोगे पेरेंट्स लोगों को कि MBBS में होता है फ्रेंड सर्कल? हाँ होता है ना, MBBS में फ्रेंड लड़कियां भी होती है। कोई कभी भी अपने बच्चों पे गलत शक मत करो, क्योंकि क्या हुआ अगर फ्रेंड गर्ल्स भी है तो क्या होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें और इसके पापा इन चीज़ों पे हम कभी गौर नहीं करते हैं। अच्छा, और शादी के बारे में आपका क्या विचार है? ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है कि नीट के टाइम पे हम कितने घंटे पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे? हम कितना भी बता गए, हमारे पेरेंट्स आपको सच बताएंगे जो रियलिटी। और MBBS टाइम पे हम कभी कभी घर आते हैं। पहले तो ये बताओ कि हम कितनी बार घर आते हैं यहाँ पे MBBS के टाइम पे? MBBS के टाइम पे साल में 3 बार घर आते हैं। अच्छा। एक तो दीपावली पर आते हैं और राखी पे, कभी कभी साल में 2 बार भी आ जाते हैं। साल में मैं तो एक ही बार आया, 1.5 साल बाद आया हूँ ना मैं। हाँ चलो कोई बात नहीं, मम्मी भूल जाती है क्योंकि स्क्रिप्ट नहीं है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं कि एक बार बताओ बच्चों को कि मैं नीट के टाइम पे कैसा पढ़ता था, कितने घंटे पढ़ता था। और अभी MBBS के टाइम पे तो मैं वैसे घर ही रहता हूँ, घर जब आता हूँ तो जब कितना पढ़ता हूँ। घर आके तो किताब भी नहीं खोलता जब भी आता है घर बैग में बहुत सारी किताबें लेकर आता है और मैं बोलती हूँ बेटा किताबें क्यों लेकर आया, तो उनको क्या पता है, वो बैग से बाहर आती भी नहीं। और मैं उनको बोलती हूँ कि बेटा अपनी किताबों को अपना घर दिखा दो बाहर निकाल के। बैग में आती है और बैग में ही चले जाती है और चले जाती है। और पता नहीं वहाँ पढ़ाई वहाँ करता होगा, पढ़ाई तो करता होगा क्योंकि हमेशा वैसे मस्ती के मूड में रहता है ना, तो पता नहीं कितनी पढ़ाई करता है, पर करता है तभी तो 3rd ईयर तक पहुँचा है। तारीफ थी कि बदनामी थी ये समझ में नहीं आया।
अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि मैं नीट के टाइम पे जब घर आता था तो पढ़ता था क्या? हाँ, नीट के टाइम पे तो घर आता था तो पूरा टाइम ऊपर ही रहता था, किताबों से ही चिपका रहता था। मैं बोलते थे बेटा खाना खा ले, फिर तू यहाँ घर काहे के लिए आया जब कि पढ़ना ही था? तो बोलते मम्मी आप बुलाया करते इसलिए आए। बिल्कुल भी मतलब कहीं बाहर भी नहीं जाता था नीट के टाइम पे। तो हमेशा लगता था कि क्या करते हैं, उनको कुछ किसी ना शादी ब्याह कहीं जाना आना कुछ नहीं करता था, बिल्कुल पढ़ाई 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 करता था। अच्छा, और मम्मी आप सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मैं हर पेरेंट्स हर बच्चा जो भी देख रहा हूँ उनको एक लास्ट मॉडल बताना चाहूँगा, जो मेरी मम्मी बताएगी, मैंने इस पर कुछ भी नहीं लिखा, कि आप आपके बेटे दोनों ही MBBS, एक का कंप्लीट हो गया, PG में उनको ऑर्थो की सीट मिल रही थी, ड्रॉप लिया है। हाँ। मेरा 3rd ईयर MBBS है, 2 साल बाद हो जाएगा, फेल हो गया तो 3 साल बाद हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा। तो अब दोनों ही आपके बच्चे डॉक्टर बन गए, है ना? तो आप क्या बताना चाहोगे कि नीट में सब कुछ सुख है, MBBS में सब सुखी है, किस चीज़ में आपको कैसे खुश रहना चाहिए? मतलब समझ रहे हो हाँ। कि आपको आपके दोनों बच्चे डॉक्टर है, लोगों को लगता होगा आपके पेरेंट्स बहुत खुश है, तो खुशी का MBBS से नीट से इनसे लेना देना है क्या कुछ भी? नहीं, इससे कोई ऐसा नहीं है, वो ठीक है, वो बात सही है कि MBBS करे तो खुश है, लेकिन खुशी एक अपनी खुद की होती है। ज़रूरी नहीं कि अगर आपके बेटे अगर डॉक्टर फील्ड में नहीं है तो आप खुश नहीं रह सकते। आपकी खुशी अपनी खुशी है। आप बिना अगर आपके बच्चे किसी भी फील्ड में है तो खुशी तो होनी चाहिए, और सबसे बड़ी अपने को संतुष्टि होनी चाहिए। हाँ, पैसे वैल्यू नहीं करते। हाँ, एक टाइम के बाद हमें बहुत सारे बोलते हैं कि आप तो आपकी मजा ही मजा है, आपके दो बेटे डॉक्टर, पर हम इस चीज़ को कभी ऐसा फील नहीं करते, क्योंकि हम यही सोचते हैं कि हम पहले भी खुश थे, अभी भी खुश है और आगे भी खुश रहेंगे। पैसा की जगह पे खुशी की जगह पे, और खुशी की बात रहे, मतलब एक सम्मान मिलता है। सबसे बड़ी खुशी इस पैसे की खुशी नहीं है, खुशी इस बात की है कि आज समाज में, हमारे गांव में हमें, मतलब हमारे बच्चों की इससे हमें सम्मान मिलता है कि आपके बेटे दोनों डॉक्टर कर रहे। खुशी इस बात, पैसे से ज़्यादा सम्मान की खुशी है। अच्छा, ठीक है गाइस, तो ठीक है, ये पॉडकास्ट यही ख़त्म करते हैं। और कुछ बताना चाहो तो बता सकते हो, आपके मन में कुछ बातें रह गई हो जो आप बताना चाह रहे हो। मैं यही बात बताना चाहूँगी कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे, बचपन से ही बच्चों में संस्कार डालें, ताकि बच्चे आगे जाकर भी, कई माता पिताओं को इस बात की टेंशन रहती है कि हमारे बच्चे बाहर जाएंगे तो बिगड़ जाएंगे, हमारे से दूर रहेंगे तो बिगड़ जाएंगे, गलत संगति में पड़ जाएंगे। लेकिन अगर हमें हमारे बच्चों को बचपन से संस्कार अच्छे दिए तो हमारा बच्चा भारत का विदेश में रहे तब भी बिगड़ नहीं सकता, उनके संस्कारों पर कोई आँच नहीं आ सकती। यही बात है कि अगर तुम कुछ भी कर लो, कोई से भी प्रोफेशन में चले जाओ, हाँ। लास्ट बात यही हो जाती है कि एट लास्ट तब बच्चे का खुद का डिसीजन है, गलत करना है कि सही करना है। और उसकी ना संगति से, हमारे भी फ्रेंड सर्कल है जो सिगरेट पीते हैं, आपको भी पता है, हाँ। जो दारू भी पीते हैं, सब करते हैं, वो सब नॉर्मल है मेडिकल कॉलेज में, वो आपको भी पता है। हाँ। लेकिन इस टेक्निकली खुद पे ही डिपेंड करता है। जब तुम्हारे घर वालों ने वो संस्कार दिए हैं, हाँ। तो तुम कितना भी कोशिश कर लो, तुम्हें एक मोमेंट पे रियलाइज हो जाएगा। हाँ, हमारे बच्चे कभी बिगड़ नहीं सकते और गलत संगति में पड़ ही नहीं सकते। हाँ। अगर आपके घर के संस्कारों में ताकत है तो बाकी फिर उसके बाद उसे कितना भी मार कूट लो, कुछ भी कर लो, बिगड़ना है तुम्हारे में, पेरेंट्स में कुछ कमी रह गई, हाँ। तो फिर कुछ नहीं हो सकता, उसके बाद उसे सुधारा नहीं जा सकता। हाँ।